So far, Washington has not given so far any credible information or evidence that Indian citizens are involved in the preparation of killing of some Panoon. As for the speculations, since there is no evidence, they are not acceptable. आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। जयशंकर ने जो फरमाया, बिल्कुल वही मैं बात कर रही थी। जो हमेशा से हमारे साथ जो खड़ा रहा वो कंट्री जो है वो रशिया है। Russia has backed India against US allegations of Indian involvement in the foiled assassination plot against Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannu। पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अब ये वही टाइम आ गया है। पूरे 25 करोड़ आवाम को आटे और रोटी के पीछे लगा के इंटरनेशनल खबरों से बेखबर रखा जा रहा है। जी बहुत ज्यादा महंगाई है, कोई चीज कम नहीं है। अब 200,000 ले जाएं हम बाजार में, 2000 ले जाएं तब भी कम है। हमारी 75 का नोट पाकिस्तान में नहीं चल रहा और इंडिया की जो करेंसी है वो 25 मुल्कों में चल रही है। ठीक है, तो आज देखें आज उसकी 25 मुल्कों में चल रही है, कल को उसकी करेंसी जो है रशिया में चलेगी, अमेरिका में चलेगी, तो फिर हमारी क्या औकात रह जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरबंत सिंह पन्नू मामले में अब रूस भी भारत के साथ खड़ा हो गया है। रूस ने अमेरिका के दावों का खंडन किया है और अमेरिका के इस दावों को भारत का अपमान बताया है। इसके अलावा रूस ने अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर दोषी ठहराया है। अब हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में पन्नू की हत्या की साजिश में रॉ के अधिकारियों के शामिल होने की बात कही गई थी, जिस पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाकोरोवा ने आरोप लगाए हैं कि अमेरिका अब भारत की आंतरिक राजनीतिक स्थिति को असंतुलित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में भारत की राष्ट्रीय मानसिकता और इतिहास की आम समझ की कमी है। अब अमेरिका के विदेश विभाग प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि इस मामले को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और वो भी इसे गंभीरता से लें। हालांकि भारत ने वाशिंगटन पोस्ट के दावों का खंडन किया था और अब आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात हैं जो अगर हो जाएं तो बेहतर है, लेकिन अमेरिका की पाबंदियों की वजह से रशिया से हम ताल्लुकात नहीं कायम कर रहे और कुछ हमारी जो सियासतदान हैं उनकी वजह से हम ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। आज की खबर ये आई है जी, $50 बिलियन की जो ट्रेड है 2023 के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया और रशिया के बीच हुई है। और देखिए इतनी पाबंदियों के बावजूद वेस्टर्न कंट्रीज़ का इतना ज़्यादा प्रेशर भी रहा इंडिया पे, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया, आगे बढ़े, हर प्रेशर को इग्नोर किया। हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पहले तो बात अगर सियासत देखें तो एक वज़ीर आज़म नहीं आ रहा हमारा, बार बार चेंज आता है। जो नया आता है वो पॉलिसी चेंज कर देता है पुरानी। क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पहले प्रोजेक्ट शुरू हुए उन पे पैसा भी खर्च हुआ है फिर भी, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुए। वो उधर जो उस पर इन्वेस्ट हुआ था वो सारा का सारा ज़ाया हो गया है, जिसकी वजह से कर्ज़ा लिए जा रहे हैं और वो ऐसे ही ज़ाया होता जा रहा है। और मुल्क की हालात देखें तो ना तो वज़ीर आज़म कोई टिक रहा है और ना ही कोई सियासत की पार्टी टिक रही है। जो पार्टी ऊपर आती है उसे दबा दिया जाता है। दूसरा अगर देखा जाए तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है पाकिस्तान में, जॉब्स के लिए लोग फिर रहे हैं ऐसे फारिग हैं, कोई काम नहीं मिल रहे। इस वजह से ज़्यादातर तरक्की नहीं हो पा रही हमारे मुल्क के अंदर। इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है 2019 के बाद आना बंद हो गया। इन्वेस्टमेंट आती है, कारोबार आ रहा है। हमें तो लगता है कि कोई बैरूनी मुल्क की फ़्लाइट भी नहीं पाकिस्तान आ रही, कारोबार तो दूर की बात है। वो ताल्लुकात की वजह से कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अगर ताल्लुकात एक मुल्क से रखते हैं तो दूसरे मुल्क से बिगड़ जाते हैं। इस वजह से कोई फ़्लाइट्स वगैरह से कभी नहीं आना जाना हो रहा। दुनिया की ताकतें चाहती हैं कि आप कमज़ोर से कमज़ोर तरीन हो जाए। आप बिल्कुल आप क्योंकि आप एटॉमिक पावर है, आप उनके पाँव के तलवे चाटते रहे। ये दुनिया चाहती है और आप चाट रहे हैं। आप चाट रहे हैं, 76 साल से चाट रहे हैं आप, आज के थोड़ी। मैं जूं मजीद पढ़ता हूं सिकंदर मिर्जा के बारे में, जूं मैं 1947 को मजीद कुरेदता हूं, जूं ही मैं अयूब खां को कुरेदता हूं, तो लगता है कि ये क्या है ड्रामा। ये आज से थोड़ी कुछ हुआ है, ये तो पहले दिन से ये सारा कुछ हो रहा है। 1947 से पहला लेटर अमेरिका को इमदाद के लिए लिखा है, वो कायदे आज़म साहब ने लिखा था। $2 बिलियन मांगे थे उनसे उन्होंने। पहले आप बहाना करते रहे कि भारत ने पैसे हमारे रोक लिए हैं, भारत ने सारी इंडस्ट्री वहां चली गई है, भारत की फौज इतनी बड़ी है, हमें बचाओ इनसे, ही हमें मार जाएंगे। फिर आप कभी सोशलिज्म को एंटी इस्लाम बनाते रहे हैं, कभी आप अफगानिस्तान के साथ करते रहे। अब आप आपकी लाटरियों पर लाटरियां निकली हैं।
आजकल फिर वो मुर्शद पाक अंदर जेल से शोर डाल रहे हैं कि आप हवाई अड्डे दे रहे हैं उनको। पता नहीं मेरा क्या ये क्या सिलसिला है, क्या ये अदालतें हैं। अब अदालतों की स्टोरी आप देख रहे हैं आज क्या कर रहे हैं आजकल वो अदालतें। आज लाहौर के अंदर वकीलों का जो ड्रामा हुआ है वो एक अलग ड्रामा है। पता नहीं आपको शौक क्या है ये हर चीज का, लेकिन कौमियत नहीं। अगर नहीं है तो कौमियत नहीं है, अगर नहीं है आपके पास तो कोई कंस्ट्रक्टिव चीज करने के लिए नहीं है। अगर नहीं, पहले भी मैं चीमा साहब मैं माजरत के साथ ये कहूंगा, मैं जब पाकिस्तान में रहता था तो मुझे उस वक्त अफसोस होता था। इस्लामाबाद शहर के अंदर हर चौक में शाम को 10-10 आवारा लड़के खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते थे, हर चौक। आज भी मैंने आके अमेरिका में देखा किसी के पास टाइम ही नहीं है। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी इन द वर्ल्ड, लेकिन आपके पास, सबके पास बहुत ज्यादा है। आप किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आता है इस्लामाबाद 3 दिन के लिए बंद कर दिया। मैं गलत कह रहा हूं, बताया आप। ईद आई है, लाहौर बंद कर देते, कराची बंद कर दिया था। चलो ईद का डॉक्टर साहब उधर मगरब में भी तो इतनी छुट्टियां होती हैं, वहां पे भी सुना हफ्ता 4 दिन का हो गया। हम भी तो मगरब को 24/7 वर्ड यहां से निकला था। वर्ल्ड 24/7 के फाउंडर अमेरिकन है। यहां जिम होते हैं 24/7, यहां 7-Eleven खुलता है 24/7। अब आजकल हमें कोविड की वजह से अमेरिका दोबारा खुल नहीं रहा है, अब हमने भी काम करना छोड़ दिया, वरना यहाँ पे सुपर मार्केटें 24 घंटे खुलती थी। चीमा साहब अब आवारा हुए हैं बच्चे यहाँ के। अब ओबामा आए हैं, उन्होंने कहा नशा करो, तुम वीड पियो, दम मारो दम, अब उनकी फिलॉसफी है। लेकिन पहले वर्ल्ड 24/7 स्टार्टेड फ्रॉम हियर। पहले ओरिजिनली मैं आपको बताऊं, मैंने यहां से चीमा साहब बिजनेस एजुकेशन में सीखा ये था, ह्यूमन बिहेवियर की रिसर्च पे जितना अमेरिका पैसा लगाता था कोई नहीं लगाता था। MBA के फाउंडर, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडर अमेरिकन थे। मैं पहले बड़े वसूख के साथ ये कहता था बिजनेस यहीं शुरू होता है, यहीं खत्म हो जाता है। चीमा साहब मैं बड़े बड़े थीसिस अपने बिजनेस एजुकेशन में लिखता रहा हूं, टोयोटा की शिपिंग पे और कोका कोला के ऊपर लिखता रहा हूं। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस जो है यहां से शुरू हुई। और चीमा साहब आपने तो दर हकीकत आपने तो कसम खा ली है कि हमने तरक्की नहीं करनी। आपने कसम खा ली। आप चाहते हैं, देखें इस वक्त आपका कौन सा चूरन सबसे ज्यादा बिक रहा है? इस्लाम का। हर दूसरे बंदे से पूछे तो वो कहता क्या है? कहता खुलफाए राशिदीन का दौर चाहिए, 6वीं सदी का। लेकिन फिरेगा आईफोन साथ लेके, आईफोन पे सारा दिन, अवारगी सारा दिन। सबसे ज्यादा पोर्न जो है वो पाकिस्तान में देखे जाते हैं। सबसे ज्यादा पोर्न इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पॉपुलर पाकिस्तान के। इस्लाम एक फ्रॉड के तौर पे उस